व्यावसायिक शिक्षा। चलिए जानते और समझते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा क्या है और इसके फायदे क्या हैं। साथ में इसमें आने वाली परेशानियों को भी देखेंगे। व्यावसायिक शिक्षा, इसका परिभाषा व्यावसायिक मतलब रोजगार। व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यवसाय संचालन संबंधी जानकारी प्रदान करती है। व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ मानव कार्य की शिक्षा से भी हो सकता है, अर्थात इसमें मनुष्य मस्तिष्क के बजाय हाथों से अधिक काम करता है, जैसे लकड़ी का कार्य, धातु का कार्य, मोबाइल कार्य, हेल्थ कार्य। सिंपल शब्दों में व्यावसायिक शिक्षा क्या है, कैसे इसकी परिभाषा क्या होगा। व्यवसाय परक शिक्षा व्यक्तियों को एक विशिष्ट कार्य करने के योग्य बनाती है, जिससे वह अपनी विशिष्ट सेवाओं के द्वारा समाज में विशिष्ट क्षमता का प्रदर्शन करता है। व्यापक रूप में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उस सब प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जा सकता है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है। व्यावसायिक शिक्षा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कार्य करने के लिए के शिक्षा के दो प्रकार हैं। पहला, जो व्यक्ति को रोजगार में प्रवेश के लिए तैयार करे। दूसरा, रोजगार में प्रवेश के उपरांत व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। ये व्यावसायिक शिक्षा के दो मुख्य प्रकार हैं। व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य। व्यावसायिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यावसायिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति की रोजगार क्षमताओं को बढ़ाना और उनकी रुचि अनुसार उसको शिक्षा और रोजगार देना। दूसरा, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना। तीसरा, शिक्षा के सुअवसर में विभिन्नता लाना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास लाना, निरुद्देश्य एवं रुचि विहीन उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को विकल्प उपलब्ध कराना, अधिक संख्या में स्वरोजगार आधारित पाठ्यक्रमों को तैयार करना। अर्थात मुख्य उद्देश्य यह है कि जो परीक्षार्थी या जो रोजगार प्राप्त करने वाले प्रार्थी है उनको उसके रुचि के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराना और उसी क्षेत्र में उसको रोजगार उपलब्ध कराना हमारे व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र में हम व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो मुख्य प्रकार है। पहला, दूरसंचार अर्थात मोबाइल, उपग्रह, टीवी, रेडियो, इन संबंधित चीज़ों से जो जानकारियाँ प्राप्त या जो प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है उसको दूरसंचार के अंतर्गत रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हो गया, उन सभी से संबंधित जानकारी इसमें प्राप्त की जाती है, दिया जाता है। ऑटोमोटिव क्षेत्र, इस क्षेत्र में ऑटोमोबाइल, ठीक है, मैकेनिकल से संबंधित छात्रों को ऑटोमोटिव, मोटर, गाड़ियाँ, ठीक, इन सभी से संबंधित जानकारी प्रशिक्षण इस क्षेत्र में दिया जाता है। हेल्थ केयर, प्रारंभिक उपचार से संबंधित जानकारी, मेडिकल, हॉस्पिटलिटी से संबंधित जानकारी हेल्थ केयर में दिया जाता है। कंप्यूटर और आईटी, कंप्यूटर से संबंधित जानकारियाँ, सॉफ्टवेयर, ठीक, ये सभी जानकारियाँ कैसे बनाते हैं, कैसे कार्य करते हैं, और एक ऑफिस में कार्य करते समय प्रार्थी किस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग करता है और उसके उपयोग इसमें बताया जाता है। बैंकिंग कार्य के बारे में, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, रिटेल, कृषि और ब्यूटी वेलनेस, ये सभी जो व्यावसायिक कोर्सेस है ये अभी करंट में हमारे यहाँ संचालित हो रहा है। इसके आगे और भी बहुत से ब्रांचेस या बहुत से सब्जेक्ट चालू होने की संभावनाएं हैं। व्यावसायिक शिक्षा का महत्व। व्यावसायिक शिक्षा का महत्व क्या है और कैसे ये हमारे प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को कैसे फ़ायदा पहुंचाता है वो देखते हैं। अधिक उपयोगी, हम में से कई लोग अंततः आश्चर्य करते हैं कि हमें इतने सारे विषयों को सीखने के लिए क्यों बनाया गया था,
जिनके बाद जीवन और काम में कोई प्रासंगिकता नहीं थी। तो व्यावसायिक केंद्रों के लोगों को ऐसा कोई पछतावा नहीं है, उनके पाठ्यक्रम अधिक उपयोगी है। एक बार कोई विद्यार्थी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो वो ज़रूर किसी न किसी कार्य या जिस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसमें कार्य करने के योग्य बन जाता है, इसलिए वो व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिक उपयोगी साबित होता है। नौकरी की उपलब्धता में वृद्धि। व्यवसाय शब्द स्वयं ही सुझाव देता है, छात्र अधिक विशिष्ट है और इसलिए रोजगार की संभावना अधिक है। छात्र पहले परिपक्व होते हैं। जो छात्र व्यावसायिक शिक्षा ले चुके हैं वे काम और उनके पेशों की दिशा में अधिक जिम्मेदार और परिपक्व हो जाते हैं। किसी के करियर का चयन करना। हम में से कई लोग जीवन में बाद में एक गलत पेशे में खुद को पाते हैं जहां हम खुश नहीं हैं। व्यावसायिक संस्थान से गुजरने वाले छात्रों को ऐसा कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वे वही चुनते हैं जिसमें वे अच्छे हैं। देश की संपत्ति निर्माण। व्यावसायिक शिक्षा किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बनाती है। ऐसा व्यक्ति देश के लिए एक संपत्ति बन जाती है और वह अपने साथ देश का भी नाम रोशन करती है। देश में रोजगार। दुनिया भर में अधिकांश व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होने के नाते निश्चित रूप से पूरी दुनिया में नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा एक वर्क परमिट वीज़ा प्राप्त करना उस व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है जिसके पास व्यावसायिक डिग्री या डिप्लोमा है और आसानी से वह विदेश में जाकर भी रोजगार प्राप्त कर सकता है और अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। शैक्षणिक डिग्री पर अच्छा विकल्प। प्रत्येक छात्र के अध्ययन में प्रतिभावान नहीं हो सकता है। हर किसी के अन्य प्रतिभाएं होती है जिन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इसलिए यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जिनके पास उच्च अध्ययन के लिए योग्यता नहीं होती है। ठीक, उसको उसकी रुचि के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करके उसको डिग्री प्राप्त किया जा सकता है और उससे संबंधित रोजगार प्राप्त करने में व्यावसायिक शिक्षा मदद करता है। स्कूल ड्रॉप आउट के लिए परफेक्ट। निचले सामाजिक आर्थिक समूह के कई छात्रों को पैसे की कमी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता है। व्यावसायिक केंद्र कौशल या व्यापार सीखने का अवसर प्रदान करते हैं बगैर किसी पैसे का। इससे बच्चों का ड्रॉप आउट होने की चांसेस कम हो जाता है और पूरी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करता है। व्यावसायिक शिक्षण। समस्याएं। हर क्षेत्र की कुछ फायदे तो कुछ नुकसान और उसमें कुछ रुकावटें भी होती है। जैसे हमारी व्यावसायिक शिक्षा में या शिक्षण प्राप्त करने या शिक्षा देने में निम्न समस्याएं आती है जो इस व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ने में अवरोध उत्पन्न करता है और कर रहा है। इस मुख्य समस्याएं इस प्रकार है। शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में कमी, बहुत बड़ी कमी है ये अभी। शिक्षण संस्थाओं की कमी। ठीक, हर एक छात्र को व्यावसायिक शिक्षण मिलना चाहिए जिसकी बहुत अधिक मात्रा में हमारे देश में हमारे राज्य में कमी महसूस किया जा रहा है, क्योंकि हर एक बच्चे को कुछ विशिष्ट सीखने की हमेशा रुचि बना रहता है। योग प्रशिक्षण करता योग्य यहाँ पे आएगा योग्य प्रशिक्षणकर्ता एवं शिक्षकों की कमी। परंपरागत रुचि छात्रों का रुझान। ठीक, परंपरागत रुचि मतलब परंपरागत जो विषय चलते आ रहा है, पुराने समय से जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसी विषय में बच्चों को जानकारी न होने की वजह से उसी विषय में उनका रुचि और रुझान बना हुआ रहना। निवेश की कमी। भारत सरकार द्वारा निवेश की बहुत अधिक कमी देखी जा रही है जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षण में कमी महसूस हो रहा